Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. It's karma. It's okay to hurt your voice screaming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored. छोटे वालों में एक फ़ायदा होता है, जॉ लाइन दिखती है। आजकल चल रहा है ना म्यूइंग, गर्दन आगे करो। अगर इतना आसान होता ना ये जॉ लाइन लाना। फेशियल मसल्स थोड़ी बहुत होती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कोई 360 डिग्री टर्न नहीं आ जाएगा। इससे मुझे याद आया कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि मेरे को अपना फेस फैट हटाना है, मेरे फेस पे बहुत फैट है, मेरी बॉडी में इतना फैट नहीं है, तो मैं ये फेस फैट कैसे हटाऊँ? योर जेनेटिक स्ट्रक्चर इज सच दैट योर बॉडी टेंड्स टू स्टोर मोर फैट अराउंड योर फेस। कई लोगों का क्या होता है कि फैट पेट पे बिल्कुल नहीं होता है, चेस्ट पे होता है। कई लोगों का ये होता है कि अपर बॉडी लीन रहती है लेकिन थाइज बहुत बड़ी होती है, या फिर जो हिप्स वाला एरिया है वो बहुत बड़ा होता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, अगेन लड़का हो लड़की हो, तो ये सब चीज़ें ना आपके जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं कि आपका फैट कहाँ एक्यूमुलेट होगा। बट डोंट बी सैड, देयर इज अ सोल्यूशन टू इट, एंड द सोल्यूशन इज reducing the overall body fat percentage. The body fat percentage, for example, अभी आपका 25% है. With good diet and regular exercise and regular cardio, you are able to reach 20%. From 25%, you will see a significant difference in all over the body. तो इससे ये important learning है कि rather than obsessing over a specific fat reduction from a specific area of your body, try focusing on just staying in the calorie deficit, giving it time, keeping patience, and seeing the overall body fat percentage coming down. Fat percentage वही है कि अगर एथलेटिक रेंज में मैं मेन की बात करूँ तो 15 to 18% बहुत बढ़िया रेंज है जो सस्टेनेबल है लाइफ टाइम। ऑल यू हैव टू डू जस्ट डेवलप सम गुड हैबिट्स। फॉर वुमेन 5% का ऊपर नीचे होता है मेन और वुमेन में। तो मेन के लिए मैं बोलूँगा एक बहुत ही चिजल 6 पैक आप जैसे बोलते हैं ना, रिप्ड बॉडी 15% में अचीव करी जा सकती है। लाइकवाइज फॉर वुमेन इट्स 20%। वही जैसे मैंने बोला कि मेन रीजन आपका बॉडी फैट परसेंटेज पूरी बॉडी में, आप ये म्यूइंग करके ये हड्डी नहीं बना सकते हो। और यहाँ पे फेशियल मसल्स होती हैं बहुत कम। रादर देन ट्रेनिंग दोज फेशियल मसल्स जो कि इतनी सी हैं, ट्राई फोकसिंग ऑन बिगर मसल्स अराउंड द बॉडी। तो 7 लेग डे, तो आज मारेंगे क्वाड्स क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स कर दिए थे। और मोबिलिटी फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, नेवर एवर डायरेक्टली स्टार्ट योर मेन सेट्स। थोड़ा बहुत टाइम देके बॉडी को थोड़ा हीटअप करो, एक बार लगे कि यार योर बॉडी इज काइंड ऑफ वार्म्ड अप इनफ, देन ओनली गो फॉर योर मेन सेट। और वो भी बिल्कुल बहुत हेवी से नहीं स्टार्ट करना है। अगेन स्टार्ट विद 60% ऑफ योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जो अभी लेट इंटरमीडिएट लिफ्टर्स हैं जो बहुत टाइम से लिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो गलतियां करी हैं आप ना करो, और आपको रिजल्ट मतलब वो 2-3 साल आपको वेस्ट ना करने पड़े, उससे पहले ही आ जाए। इट्स लाइक यू आर गेटिंग अ जॉब विदाउट एन इंटर्नशिप। व्हाट्स बेटर देन दैट, बिकॉज इंटर्नशिप सक्स। लेट्स सी व्हाट थिंग्स आई कीप इन माय जिम बैग। सबसे पहली चीज तो सेकेंडरी ट्राइपॉड, जिसमें कैमरा माउंट होता है और मैं अपने डेज डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये मोबाइल होल्डर है, कभी कभी बैटरी की ऐसी तैसी हो जाती है कैमरे की। बाकी द वेट लिफ्टिंग बेल्ट, इसके साथ ये टाल, फिर एक छोटा सा रेजिस्टेंस बैंड और अपने नी सपोर्ट्स या फिर एल्बो सपोर्ट्स, जॉइंट सपोर्ट्स हैं बेसिकली। नाउ हेडफोन्स प्री वर्कआउट का काम करते हैं जो, कैमरा बैग एंड आवर सिपर, एंड ऑफ कोर्स द कैमरा। The first day where it actually feels like summers are here. हुड पहन के गलती कर ली क्या? तो फिर से आ गया हूँ मैं अपना वार्म अप नरेट करने, जो कि स्टार्ट होता है स्क्वाट होल्ड से। इसके बाद मैंने साइड टू साइड लंजेस करे थे। अगर ये डिफ़िकल्ट है तो जो हाथ हैं उनको फ्लोर पे रखो एंड ट्राई टू डू दीज आर मच ईजियर। इसके बाद हमने करा है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच, 3 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशन। अमेजिंग स्ट्रेच फॉर लोअर एंड द अपर बॉडी एज वेल। राइट आफ्टर दिस you can switch to leg swings or any kind of leg movement. Warm up can have variations. Now coming to the lower back, very important on leg days.
तो कैट कैमल से हमने इसको स्टार्ट करा, उसके बाद वी स्विच टू बर्ड डॉग। बर्ड डॉग के बाद हम एक और वेरिएशन करते हैं जिसको हम सुपाइन ट्विस्टिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। तो हमारा मतलब इसमें हम एक तरफ पहले लेफ़्ट को ट्विस्ट करेंगे एंड देन ऑन दी अदर साइड, एंड देन वील फिनिश द वार्म अप विद आवर डेड बग्स, जिसमें ऑल्टरनेटिव हाथ और पाँव ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। इसको एक बार ये मूवमेंट हो जाए तो ट्राई करना कि दोनों हाथों और दोनों पाँव को ऊपर नीचे करो, लेकिन लोअर बैक में आर्च नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज वार्म अप के बाद होगी हमारा हैक स्क्वाट। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को एलिवेट कर देंगे। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको हल्का सा एलिवेट करो। पहला तो अपना रहेगा वार्म अप। इट्स 60 kg, 30-30। लेट्स सी इफ वी कैन पुल ऑफ 10 reps, नॉट मोर देन दैट। बाकी भी तो बचाना है भाई। तो 3 8 9 15 बोथ साइड। 90 के बाद मैं वर्किंग सेट करूंगा 4। बिकॉज स्क्वाट्स में 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना बहुत नॉर्मल है, एंड यू शुड, सो दैट योर एंटायर नर्वस सिस्टम रिकवर्स। और अगर लोअर बैक में पेन हो रहा है तो थोड़ा सा लोअर बैक मोबिलिटी करो। मतलब लोअर बैक इनफ फॉर्म तक नहीं है, वहां ब्लड फ्लो ही नहीं है, इसलिए वहां पे वो स्पाइन पे आएगा। सो मेक श्योर यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ मोबिलिटी ड्रिल फॉर द लोअर बैक एज वेल इफ यू आर फीलिंग अ पिंचिंग पेन ऑन द लोअर बैक। एक अच्छा सा गाना और एक अच्छा सा सेट। विनय भाई बिहाइंड द कैमरा। आपकी आवाज आई नहीं होगी उसमें, माइक इधर है। 30 + 25 55 ईच साइड। 110। वाओ, 100 से ऊपर वेट जा रहा है तो अपने कीमती अंगों को बचाओ। नो मैटर हाउ ऑफ अ लिफ्ट यू आर, देयर इज नो हार्म इन कीपिंग सेफ्टी मेजर्स इन केस क्योंकि ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली सम मिस हैपनिंग हैपेंस एंड यू इंजर योर जॉइंट ट्विस्ट और मे बी गोज थ्रू एनी काइंड ऑफ इंजरी, आपका अच्छा खासा टाइम खराब हो जाएगा। और एक नटखट बात इंजरी की पता है क्या है, किसी को नहीं बताता हूँ कितनी सीवियर होगी। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। पच्चीस पे 10 लगाएंगे। 120 और 130 ज्यादा नहीं, अभी इसके 5 रेपिटेशन मारेंगे जस्ट टू चेक फॉर्म के लिए। 5 to 6।
एक और सेट है, हाँ 150 फॉर 3 to 4 reps। 3 से 4 रेप अगर होते तो मैं 1 रेप मैक्स भी मारूंगा। 170 से मैं 1 रेप ट्राई मारूंगा हैक स्क्वाट। और देखो वेट हमेशा ना धीरे धीरे बढ़ाना है, ऐसे नहीं कि एकदम से बढ़ा दिया बस। मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ जबरदस्त क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, इवन इफ आई एम हिटिंग द लोड आई एम कॉन्फिडेंट कि ठीक है मुझसे 6 रेप हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली लॉजिक लगाओ कि फॉर एग्जांपल 30 kg से अगर 10 रेप कर पा रहे हो, नो चांस कि 32.5 या 35 kg से 3 से 4 रेप भी ना कर पाऊं। सोचो अगर मैं ये कर रहा हूँ और मैंने कैमरा ही ऑन नहीं कर रहा हूँ, भाई साहब गलत हो जाएगा यार। होता है कई बार माइक ऑन नहीं होता, कई बार कैमरा ऑन नहीं होता। अगर एक क्लिप जा रही है तो तुम्हें पता है कि मैंने कर दिया, वरना मैं डालता ही नहीं। तो आज पीआर ट्राई करना ही पड़ेगा, 10 और 10 लगा के 1 रेप, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। तो हो गया भाई 170 kg से। वैसे वर्कआउट पूरा हो चुका है मोर और लेस। अभी लेग एक्सटेंशंस मीडियम इंटेंसिटी, एक काफ रेस और एक टिबियालिस और एक एब्स, दैट्स इट। क्वाड्स का एक ही स्ट्रेच है, बहुत ही सिंपल। ऐसा प्लेटफॉर्म लेना है, राइट, पाँव रखना है यहाँ, धीरे से ऊपर आना है जितना भी हो पा रहा है, एंड सपोर्ट इट है, राइट। टेक अ डीप ब्रेथ, अप, पूरा का पूरा अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा। जैसे सांस अंदर लोगे, जैसे सांस छोड़ोगे पीछे आना है। वैसे 20 सेकंड के लिए होल्ड करो। यहाँ पे हाथ रखो, दूसरे नी पे, डीप ब्रेथ, ब्रेथ छोड़ते हुए पीछे, अगेन होल्ड इट 20 सेकंड के लिए। काफ का स्ट्रेच जो कल बताया था वही करना है। ये फुट यहाँ पे रखा, होल्ड इट, hold that stretch for again 20 seconds. Same with another leg. That was all for today and it's a good thing to record your PRs. Form भी पता चलती है, record भी रहता है, content भी बन जाता है. I hope I get better with time. That's the goal.